मोदी 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं और दाहोद में कई विकास कार्यों की सौगात दे रही हैं। इस लोकोमोटिव इंजन का निर्माण किया गया है और इन तमाम इंजनों को जो आगे 10 सालों में यानी कि 1 दशक में बनाए जाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग बाय दाहोद। समझिए इस बात को कि आपका खुद का मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट जब रेलवे की पटरी पर दौड़ेगा तो फख्र और गर्व के साथ भारत कई अन्य देशों के लिए एक उदाहरण के तौर पर रखेगा इस मॉडल को, और रोजगार के कई आयाम खुलते हुए नजर आएंगे। इस पूरे प्रोजेक्ट के चलते हमने देखा कि कई लोगों को तो परोक्ष रूप से रोजगार मिला ही, लेकिन आगे भी जब इंजनों का निर्माण किया जाएगा तो कई रोजगार के अवसर सृजित होते हुए यहाँ नजर आएंगे। तो 9000 HP के 6 एक्सेल वाले लोकोमोटिव इंजन की अगर बात की जाए, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक है तो ये पर्यावरण के अनुकूल है, यानी कि आपकी डिपेंडेंस जो है वो अन्य स्रोत जो कहीं ना कहीं लुप्त अगर होते हैं उनसे कम है, और क्योंकि ये टोटली इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंडेंट रहेगा तो आप ये समझ सकते हैं कि ये माँ प्रकृति के लिए भी हमारा जो कर्तव्य है उसको भी जताता है। तो दुर्घटना से बचने के लिए इंजन में पहले ही सिस्टम कवर है और भारत में निर्मित है, और रेलवे ने अपने अंदर आमूल चूल परिवर्तन किए हैं पिछले 1 दशक की अगर बात की जाए। और जिस तरह से लोकोमोटिव इंडस्ट्री का अगर हम जिक्र करें तो लोकोमोटिव इंडस्ट्री को धार देने के लिए लगातार सरकार काम कर रही है कि किस तरह से जो ये इंजन्स हैं उनको भारत में ही बनाया जाए। और भारत में बनाने का मतलब ये है कि एक तो वो किफ़ायती होंगे, उसका हर एक छोटे से छोटा कलपुर्जा क्योंकि भारत में बनाया गया, तो आप समझ सकते हैं कि इस लिहाज से कई रोजगार के मौके तो हैं ही, वहीं इसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में यानी R&D में आपका समय कम लगता है, और इन कलपुर्जों के निर्माण से आपको अलग अलग जो इससे जुड़ी हुई इंडस्ट्रीज हैं वो कैसे आर्थिक प्रगति को बल देती हैं, ये भी अपने आप में बहुत सहायक प्रगति का परिचायक है। और इस लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट है जिसका दौरा प्रधानमंत्री कर रहे हैं, ये बता रहा है कि किस सक्षम, संरक्षित और स्थायित्व तरीके से इस लोकोमोटिव इंजन का निर्माण किया गया है। और ख़ास तौर पर ये जो इंजन है, क्योंकि अब हम मेक इन इंडिया को धार देने की बात करें, मेक इन इंडिया के तहत जो तमाम सेक्टर्स आते हैं उसमें कैसे आप समझे कि रेलवे भी अपनी उपस्थिति को दर्ज करवा रहा है इस लोकोमोटिव इंजन के निर्माण से। और स्पीड के लिहाज से, क्योंकि अगर हम किसी भी देश के किसी भी राज्य की आर्थिक प्रगति को मापने की कोशिश करते हैं तो प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं उसके आईवेज, हाईवेज और आरवेज यानी रेलवेज, जिस कार्गो को पहुंचाने के लिए इस तरह के लोकोमोटिव सिस्टम की क्षमता को हम देख रहे हैं, उस क्षमता के लिहाज से वो कम वक्त में पहुंचेगा, पर्यावरण के अनुकूल होगा, और ये रेल पर चलने वाला जो वाहन है लोकोमोटिव इंजन कैसे रेलगाड़ी को खींचते हुए गंतव्य पर पहुंचाने के साथ साथ कम समय लेगा और पर्यावरण के लिहाज से भी अपनी पूरी जिम्मेदारी को निभाएगा। यानी देश के आर्थिक विकास के पथ पर ये डबल इंजन कमान का है, और इसकी जो गति है 2025 में ये बनकर जब तैयार हुआ, हालांकि इसकी परियोजना का जो शिलान्यास था 2022 में किया गया था, और इस लोकोमोटिव का सबसे बड़ा उद्देश्य ये भी है कि ये भारत में तो बनेगा ही, भारत में बनने के साथ साथ ये विदेशों में भी निर्यात किया जाएगा। यानी इस मॉडल को कैसे बाकी देश भी अपनाएंगे, क्योंकि अगर ये किफ़ायती है, ये पर्यावरण के अनुकूल है, और पर्यावरण के अनुकूल होने के साथ साथ ये रफ्तार दे रहा है, सुरक्षा दे रहा है, संरक्षण दे रहा है, और करीबन 4500 से 5000 के आसपास जो है वो माल ढोने का मादा रखता है, तो क्यों ना भारत
राजस्थान के जन जन और कण कण को समर्पित राज्य बजट 2025-26 जो है प्रदेश का पहला ग्रीन बजट। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन और भजनलाल सरकार के संकल्प को साकार करने वाला यह बजट युवा, महिला, मजदूर और किसान का करेगा उत्थान और प्रदान करेगा देश प्रदेश के विकास को गति। प्रदेश की इकोनॉमी को भजनलाल सरकार $350 बिलियन इकोनॉमी में बदलने के लिए है कटिबद्ध। 8 करोड़ राजस्थानियों की आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में यह बजट आगामी 1 वर्ष में सुनिश्चित करेगा 1.25 लाख सरकारी पदों पर भर्तियां और निजी क्षेत्र में 1.5 लाख रोजगार। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि अब होगी प्रतिवर्ष 9,000 रुपए। लखपति दीदी की श्रेणी में लाई जाएंगी और 20 लाख महिलाएं। बुजुर्गों, महिलाओं और दिव्यांगों की पेंशन बढ़कर होगी 1,250 रुपए प्रति माह। राजस्थान बजट 2025-26 की बात निराली। हर गांव, शहर समृद्धि और हर घर खुशहाली। शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी और विश्वसनीय नाम कॉम्प्यूकॉम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, सीतापुरा, जयपुर। An approved